आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र, एक ऐसे महान योद्धा, विद्वान और शासक की जिनकी कहानी हिम्मत और बलिदान की एक जीती जागती मिसाल है। जी हां, आज हम छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रवेश एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये सेशन खास तौर पर सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए है, ताकि इस बेहद जरूरी टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आपसे छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम उनके सफर को किन हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम उनके शुरुआती जीवन और ट्रेनिंग को देखेंगे, फिर बात करेंगे उनके मुश्किलों भरे राज्यारोहण की। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ी, उनके प्रशासन करने के तरीके को समझेंगे और आखिर में उनके बलिदान और कभी न मिटने वाली विरासत पर नजर डालेंगे। तो शुरू करते हैं पहले खंड से, प्रारंभिक जीवन और प्रशिक्षण। यहीं पर एक राजकुमार के एक महान योद्धा बनने की कहानी की नींव पड़ी थी। उनका जीवन बचपन से ही असाधारण था। जन्म हुआ 14 मई 1657 को पुरंदर किले में। और जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में पुरंदर की संधि के तहत उन्हें एक पॉलिटिकल हॉस्टेज बनाकर मुगल दरबार भेज दिया गया। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा बोझ, इसी अनुभव ने उन्हें वक्त से पहले ही समझदार और मजबूत बना दिया। 14 साल की उम्र आते आते वो प्रशासन के कामों में हाथ बटाने लगे और सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने रामनगर में अपनी पहली जंग को लीड किया। इन्हीं अनुभवों ने उनके भविष्य की दिशा तय कर दी थी। अब हम उस दौर की बात करेंगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के ठीक बाद संभाजी महाराज को घर के अंदर ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सिंहासन तक का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो सवाल यह है कि सिंहासन पर उनके हक को चुनौती देने वाला आखिर था कौन? ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं था, खतरा तो घर के अंदर ही मौजूद था। सिंहासन के लिए संघर्ष की शुरुआत घर के अंदर से ही हुई। ये साजिश रची उनकी सौतेली माँ सोयराबाई ने, जो चाहती थीं कि उनका बेटा राजा राम राजा बने। अन्नाजी दत्तू जैसे कुछ दरबारियों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन कहानी में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब सेनापति हम्भीरराव मोहिते ने संभाजी महाराज का साथ देने का फैसला किया। उनकी वफादारी ने पूरा पासा ही पलट दिया। संभाजी महाराज ने इस अंदरूनी खतरे पर काबू पाया और एक मजबूत शासक के तौर पर खुद को साबित किया। घर की चुनौतियों से पार पाने के बाद अब वक्त था बाहरी दुश्मनों से निपटने का। संभाजी महाराज का पूरा 9 साल का शासनकाल एक ऐसी जंग की कहानी है जो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी गई। तो यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि उन्होंने किसी एक दुश्मन से नहीं, बल्कि 3 ताकतवर दुश्मनों का एक ही समय में सामना किया। मुगल, गोवा के पुर्तगाली और जंजीरा के सिद्दी। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि यही उनके शासनकाल की सबसे बड़ी चुनौती थी। चलिए इन तीनों मोर्चों को थोड़ा और समझते हैं। मुगलों के खिलाफ बुरहानपुर का युद्ध और रामसेज की घेराबंदी बहुत अहम थी। और एग्जाम के लिए ये हिंट याद रखिएगा, इस जंग की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि खुद औरंगजेब इसे लीड करने दक्कन आया था। गोवा में उन्होंने पुर्तगालियों की जबरदस्ती धर्म बदलवाने की नीति का जमकर विरोध किया और जंजीरा के सिद्धियों के खिलाफ एक बहुत ही मुश्किल नौसैनिक अभियान चलाया। एक ही वक्त पर इन तीनों को रोककर रखना उनकी सैन्य प्रतिभा का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। अब हम जंग के मैदान से हटकर एक प्रशासक के रूप में उनके काम पर ध्यान देंगे, जो उनके किरदार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर उन्होंने अपने पिता की बनाई अष्टप्रधान व्यवस्था, यानी 8 मंत्रियों की परिषद को जारी रखा। ये कुशल शासन की रीढ़ की हड्डी थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मंत्रियों और उनके पदों पर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, तो पेशवा यानी प्रधानमंत्री से लेकर पंडित राव यानी उच्च पुरोहित तक सबके रोल को ध्यान से देख लीजिए। और ये एक ऐसी बात है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। वो एक विद्वान भी थे। उन्होंने संस्कृत में राजनीति शास्त्र पर एक किताब लिखी जिसका नाम था बुद्ध भूषणम। ये दिखाता है कि वो सिर्फ तलवार के ही नहीं, बल्कि कलम के भी कितने धनी थे। और अब हम उनके जीवन के आखिरी अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। उनकी गिरफ्तारी, उनका बलिदान और उसका मराठा साम्राज्य पर गहरा असर। साल था 1689। संगमेश्वर में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया, और ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि उनके एक रिश्तेदार गनोजी शिर्के ने ही किया था। पकड़े जाने के बाद औरंगजेब की सेना ने उन्हें पूरे 40 दिनों तक अमानवीय यातनाएं दी। ये संख्या उनके धैर्य और अटूट संकल्प का प्रतीक है।
औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखीं। सारे किले हमें दे दो, मुगल सल्तनत की गुलामी स्वीकार करो और इस्लाम अपना लो। संभाजी महाराज ने इन तीनों ही शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया और इसी ने उन्हें धर्मवीर बनाया। 11 मार्च 1689 को उनका बलिदान इस जंग का अंत नहीं था। सच तो यह है कि इसने मराठों को और भी ज्यादा जोश से लड़ने की प्रेरणा दी। उनके बलिदान ने आज़ादी की उस आग को और भड़का दिया जो अगले 27 सालों तक जलती रही। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए फटाफट उन मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो संक्षेप में याद रखने वाली बातें ये हैं, उन्होंने घर की साजिशों को हराया, एक साथ 3 दुश्मनों से मल्टी फ्रंट वॉर लड़ी। वो एक काबिल प्रशासक थे जिन्होंने अष्टप्रधान व्यवस्था को बनाए रखा। उन्होंने बुद्ध भूषणम जैसा ग्रंथ लिखा और सबसे अहम, उन्होंने अपने साम्राज्य और धर्म के लिए शहादत को चुना, जिससे वो हमेशा के लिए साहस और स्वाभिमान का प्रतीक बन गए। अपनी तैयारी को और भी पक्का करने के लिए praveshexams.com पर जरूर रजिस्टर करें। वहां आपको फ्री मॉक टेस्ट्स और AI पावर्ड लर्निंग टूल्स मिलेंगे जो आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही और जानकारी से भरे सेशंस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।